नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, मनुष्य जन्म प्राप्त करता है तब से अभिमान होता है या कुछ समय बाद अभिमान आता है? देखो प्रभु जी, पहले तो कई ऐसे शब्द हैं जो हम एक दूसरे के बदले में इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे अभिमान कह देते हैं, कभी गर्व कह देते हैं, कभी घमंड कह देते हैं, कभी मद कह देते हैं, शास्त्र की भाषा में परिच्छिन्नत्व कह देते हैं। यह सब लगते तो एक जैसे हैं, लेकिन एक है नहीं। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। देखो, जब रजस और तमस का प्राबल्य होगा, रजस मुख्य, तमस सब्सिडरी, इनका प्राबल्य होगा, तब हम गर्व करेंगे। जैसे हम कहेंगे कि हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, हमें गर्व है हम हिंदू हैं। तो ये गर्व अलग चीज़ है, जो थोड़ा उसमें मैंने पहले जो कहा, उसमें सत्व और रजस रहता है, तमस नहीं। सत्व तमस तो रहता है नहीं के बराबर, सत्व और रजस रहता है। और हम गर्व करते हैं, कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम गुजराती हैं, हम हिंदू हैं। ये इसका हमें गर्व है। गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, गर्व से बोलो हम इंडियन हैं, भारतीय हैं। ये गर्व अच्छी चीज़ है, वैसे जनरली व्यवहार सत्ता के लिए अच्छी चीज़ है। अब दूसरा शब्द है घमंड। ये भी वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ी संकीर्णता है। इसमें रजस और तमस मिला हुआ है, सत्व नहीं है इसमें, रजस और तमस। जैसे कहते हैं ना कि इनको तो पैसे का घमंड है, इसको तो अपने रूप का घमंड है। घमंड किसका होता है? जाति का, धर्म का, आश्रम का, सबका घमंड होता है। रूप का, स्वर का, विद्या का, पैसे का, सबका घमंड होता है। अरे मैं उच्च जाति में जन्मा हूँ, अरे मैं ब्राह्मण हूँ, इसका मुझे घमंड रहता है। रूपवान को रूप का घमंड रहता है, धनवान को धन का घमंड रहता है। अब ये घमंड रजस और तमस मिलकर बना हुआ, मतलब उसी का परिणाम है। रजस मुख्य है, तमस सब्सिडरी है। लेकिन जब यही चीज उल्टी हो जाती है, तमस मुख्य हो जाता है और रजस सब्सिडरी हो जाता है, तब यही घमंड मद कहलाता है। कि इसको तो हम कहते हैं ना कि उसको तो अपने पैसे का बहुत मद है, उसको अपने रूप का बहुत मद है। मद का मतलब क्या है कि हम अपनी सिद्धि, अपने पास जो है, उसके सामने दूसरों को तुच्छ समझे। घमंड है, हम जो अपने पास है उसको लेकर हम अपने आप को उत्कृष्ट समझे। लेकिन मद वह है कि हम अपने आप को उत्कृष्ट तो समझे, साथ साथ दूसरे को निकृष्ट भी मान ले। तो ये हो गया मद। तो गर्व, घमंड और मद, और फिर आता है अभिमान। अभिमान माने परिच्छिन्नता। इसकी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। और आपने जो पूछा है कि आप अपनी क्या कहा, मनुष्य जन्म प्राप्त करता है तब से अभिमान होता है या कुछ समय के बाद? जो कुछ समय के बाद आता है ना, ये है गर्व, घमंड, मद, ये सब है, ये कुछ समय के बाद आता है। बच्चे को कहाँ घमंड होगा कि मैं कितना सुंदर हूँ? बच्चे को कहाँ मद होगा कि मैं बड़े धनवान का बेटा हूँ? छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं। उसको कहाँ गर्व होगा कि हम भारतीय हैं? उसको नहीं होगा। वो तो थोड़ी उम्र जाने के बाद थोड़ी समझ आती है और अपने को विशिष्ट जानता है, तो अपने आप को विशिष्ट अभिव्यक्त भी करता है, अच्छे से करता है, और दूसरों को नकारता नहीं है, तो उसको गर्व कहेंगे। अपने को उत्कृष्ट मानता है तो उसको घमंड कहेंगे। दूसरों को निकृष्ट मानता है तो उसको मद कहेंगे। ये ऐसे कोई फिक्स कोई डिवीज़न नहीं है, ये तो समझने के लिए हम इसका विभाग कर रहे हैं। अब आता है अभिमान। अभिमान तो जन्म के पूर्व माता के गर्भ से ही आ जाता है। देखो महाराज, अभिमान का मतलब क्या है? परिच्छिन्नता। अपने आप को परिच्छिन्न मान लेने का नाम है अभितः मान। अभिमान कर लिया हमने
कि इतना मैं हूँ, यही मैं हूँ। गर्भ में जब होता है ना शिशु, तब 1-2 महीने के बाद उसमें थोड़ा संचार होता है। संचार होता है माने चेतना संचरित होती है, चैतन्य की चेतना संचरित होती है। तो हम मानते हैं कि शिशु गर्भ में स्वस्थ है, घूम फिर रहा है। माँ को पता चलता है, कभी लात भी मारता है, कभी थोड़ा बहुत हिलता है, तो ये सब होता है। तो तब भी उसके अंतःकरण में जो चेतना है चैतन्य की, उस चेतना ने अपने आप को इतना सा मान लिया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब गर्भ में निर्मित हो जाते हैं। हाथ, पांव, आँख, कान, नाक सब गर्भ में निर्मित हो जाते हैं। तो अंतःकरण गर्भ में निर्मित हो गया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मान्यता भी वहाँ से शुरुआत ही वहाँ से होती है कि मैं बस इतना सा हूँ, मैं यह हूँ। फिर वह अभिमान धीरे धीरे दृढ़ होता जाता है। जब बच्चा बाहर आता है और खेलता कूदता फानता इतना बड़ा हो जाता है, खेल कूद करने लायक, फिर वह अपने आप को समझता है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। फिर वह अपने आप को समझता है कि हम तो थोड़ा बड़ा होगा, कुमार हो गया तो हम ब्राह्मण है, हम वैश्य है। इससे भी थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब युवान हो गया, तो फिर देशभक्ति इत्यादि का गर्व भी उसको धीरे धीरे होने लगता है। और वह अभिमान जो गर्भ में, माँ के गर्भ में पैदा हुआ था, परिच्छिन्नता का भाव जिसने अपने ऊपर ओढ़ लिया था, वह और दृढ़ होता जाता है। और फिर वह अभिमान सब को लेकर, अपने शरीर को लेकर होता है कि यह शरीर मैं हूँ, मैं इतना सा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, ये शरीराभिमान है। मैं बुद्धू हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं चंचल हूँ, मैं स्मृतिवान हूँ, मेरी स्मृति बहुत अच्छी है। ये सब अंतःकरण का अभिमान है। ज्ञानेंद्रियों का अभिमान, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने छुआ, मैंने चखा, ये सब ज्ञानेंद्रियों का अभिमान है। और मैं गया, मैं आया, मैंने पकड़ा, मैंने छोड़ा, ये सब कर्मेंद्रियों का अभिमान है। तो एक के बाद एक, पहले तो सिर्फ मैं हूँ, मैं इतना सा हूँ, ऐसा अभिमान होता है। तो अहम ने अपना एक आकार मान लिया, उसको कहेंगे अहंकार। अहम माने आत्मा, चैतन्य, परम चैतन्य। परम चैतन्य ने अपने आप को एक आकार में बद्ध मान लिया, बस मैं इतना सा हूँ और ऐसा हूँ। वहाँ से अभिमान शुरू होता है। जब संचरण होता है ना माँ के गर्भ में, तब अंतःकरण निर्मित हो गया होता है, तब अभिमान का जन्म हो जाता है। तो बच्चा पैदा होता ही है अभिमान लेकर, अभिमान लेकर ही बच्चा पैदा होता है। और मरते दम तक वह टिकता है, मरते दम तक क्या, जन्मों जन्मों तक वही रहता है। लेकिन एक उसका उपाय, एक उसकी दवाई, रामबाण इलाज है। मनुष्य जन्म में हम अपने आप की परिच्छिन्नता को काटकर मुक्त हो सकते हैं। अज्ञान के कारण हमने अपने आप को इतना सा परिच्छिन्न मान लिया है। वो ज्ञान से होने से वह भ्रम मिट जाएगा, वह अभिमान कट जाएगा, देहाभिमान कट जाएगा, फिर जीवाभिमान भी कट जाएगा। कल ही हमारी बात हुई थी कि 2 अभिमान तो पहले छोड़ने पड़ेंगे, तभी मुक्ति होगी, देहाभिमान और जीव अभिमान। मैं जीव हूँ, इस ऐसा हम कहते हैं ना, माँ के गर्भ में जीव संचरने लगा, संचरण हो गया जीव का। ऐसा नहीं कहते कि आत्मा संचरने लगा, जीव, क्योंकि उसने मान लिया है कि मैं इतना सा हूँ। इतना सा मान लेना, परिच्छिन्न मान लेना, वही जीवपना है और कोई नहीं है। चैतन्य ने स्वयं को इतना सा मान लिया, तब उसका नाम हो गया जीव। जैसे हमने नौकरी कर ली तो हमारा नाम हो गया नौकर, शिक्षक की नौकरी तो शिक्षक हमारा नाम हो गया। बस उसी तरह परम चैतन्य ने अपने आप को परिच्छिन्न मान लिया, तब उसको कहेंगे अभिमान। वह मनुष्य के जन्म के साथ ही पैदा होता है। हाँ, कुछ समय के बाद यह अभिमान दृढ़ होता जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है ये दृढ़ होता जाता है। पहले तो यह मैं हूँ इतना ही अभिमान था, अब उसमें जाति, धर्म, वर्ण सब आ गया कि मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ, मैं स्वस्थ बच्चा हूँ, मैं होशियार बच्चा हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं युवान हूँ। ये सब अभिमान धीरे धीरे एक के बाद एक इसमें परतें लगती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि इतना दृढ़ मूल हो जाता है, बड़ा सा वृक्ष, छोटा सा पौधा है तो हम 2 उंगलियों से पकड़कर उसको उखाड़ फेंक सकते हैं, लेकिन वट वृक्ष हो गया, अब क्या करें। तो भगवान ने उपाय बताया, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अपने शरीर से जो संग हो गया है
तो उसको असंग में परिवर्तित कर दो। असंग शस्त्र से इस दृढ़ मूल हुए संसार वृक्ष को, जीवपने को काट दो। तो अभिमान तो पहले से होता है और धीरे धीरे इसके ऊपर एक के बाद एक परत चढ़ती जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा वह दृढ़ मूल होता जाता है। हमें लगता है कुछ अभिमान के बारे में स्पष्टता हो गई होगी। हरि